नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की इस खबर में हम आपको मिलवाते हैं फिर एक मुजफ्फरपुर नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अली रजा अंसारी जी से। ऐसे तो ये बहुत बुज़ुर्ग हैं, लेकिन इनकी जो गर्मजोशी है ना, जिस तरह से अभी ये इन्होंने अपनी बात रखी है हमारे सामने, तो मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ कि बातों को आप तक भी पहुँचना आवश्यक है। क्योंकि जब आप 20 तारीख को वोट देने जाएंगे तो इनकी बातों को ध्यान में रखिएगा। क्या ये बता रहे हैं, किस तरह से ये 45 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने लिया है समाज में, समस्या को क्या इन्होंने महसूस किया है, निदान क्या सोच रहे हैं। आपको मैं कहूँगा इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और इसको शेयर भी करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इनके विचारों से अवगत हो सके। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जी, सबसे पहला सवाल, जिस तरह से आपकी उम्र है, आपने इस मुजफ्फरपुर को देखा है, तो थोड़ा सा अपने इतिहास में बताइए कि क्या क्या कुछ आपने समाज के लिए किया है, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। मैं समाज के लिए, हमारे फादर स्वतंत्रता सेनानी थे। 1985 में उनका इंतकाल हो गया। 1985 से मैं समाज के बीच खड़ा हुआ और राजनीतिक शुरू किया। राजनीति करने के बाद मैं कांग्रेस में था। कांग्रेस के बाद मैं जिला महानगर का अध्यक्ष बना। रघुनाथ पांडे जिला के अध्यक्ष थे। राजीव गांधी आई, जब राजीव गांधी आए थे मुजफ्फरपुर 91 में, तो उस वक्त ही मैं राजीव गांधी से कहा था कि मुजफ्फरपुर में एक सही आदमी को दीजिए कि जो मुजफ्फरपुर का विकास करे। उन्होंने रघुनाथ पांडे को कहा कि भाई मैं जिला का अध्यक्ष बनाऊंगा। रघुनाथ पांडे ने तिलक मैदान बनाने का काम किया। समाज में रघुनाथ पांडे ने मेडिकल कॉलेज बनाया, लॉ कॉलेज बनाया, हेम्योपैथिक कॉलेज बनाया। उसके बाद मैं 90 तक, 91 तक, 92 तक सेवा करता रहा। लोगों को बीच में गांव में मैं गया। दुख में, दूर में, थाना में, पुलिस में, कहीं भी काम होता था तो मैं उस काम को अंजाम देता था। वो मीनापुर ब्लॉक हो या साहिबगंज ब्लॉक हो या सकरा ब्लॉक हो या कांटी ब्लॉक हो। मैं कांटी से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैं 95 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। पार्टी ने मुझे नहीं टिकट दिया तो अपना बलबूता पर मैं चुनाव लड़ने की कोशिश किया। उसके बाद समाज ने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब को टिकट मिला है तो आप बैठ जाइए अंसारी साहब। मैंने कहा कि भाई समाज की बात है, तो मैं समाज की बात को रख करके मैंने पार्टी में 10 दिन के बाद मैं समर्थन कर दिया। तो लोगों को कहना हुआ, समाज को कहना हुआ, सारे हिंदू मुसलमान काठी के हमको बोले, मैंने समर्थन कर दिया। मैंने कहा कि जाइए मुफ्ती साहब, मैं आपको समर्थन करता हूँ। तन मन धन से मैंने किया। मेरा राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ 96 में। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा वैशाली से, कांग्रेस तिवारी से मैं लड़ा। वहाँ रघुनाथ पांडे एमपी का चुनाव लड़े थे, हम कांग्रेस तिवारी से लड़े थे, लेकिन वहाँ पर रघुवंश बाबू जनता दल से जीत गए। उसके बाद आज तक मैं पार्टी में मैंने ईमानदारी से काम किया, लोगों के बीच रहा। सबसे पहला बात है कि हम हिंदू मुसलमान को आज तक भाई बना के रखे। कोई भी आदमी मुजफ्फरपुर में नहीं कहेगा कि रजा अंसारी में कौम परस्त की बात है। मैं जात परस्त नहीं हूँ, कौम परस्त नहीं हूँ, मैं धर्म परस्त हूँ। मैं हिंदुस्तान का हूँ, मैं हिंदुस्तान के लिए मरूंगा, कोई बाहर के लिए नहीं मरूंगा। जी, तो ये जो रजा अंसारी जी, आपने तो मुजफ्फरपुर को बड़ा करीब से देखा है, समस्या को भी आप देख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये जो समस्या अभी तक जो मुजफ्फरपुर में बनी हुई है, वो कौन कौन सी समस्या है, खासकर मेयर लेवल तक की, जो निपट जानी चाहिए थी और नहीं निपट पाई है, वो भी दर्शकों को हमारे बताइए अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से। आज मुजफ्फरपुर का प्रॉब्लम कोई नहीं जान रहा है। सिर्फ विकास के नाम पर लोग काम करना चाहता है कि माल कमाए। सबसे पहला प्लानिंग है कि शहर में जो भी रोड बने तो नाला नीचे रहना चाहिए, रोड ऊपर रहना चाहिए। तो यहाँ बनता है रोड ऊपर नीचे और नाला ऊपर। 1 फीट नाला को ऊंचा कर दिया जाता है। आपको मिसाल के तौर पर देते हैं, आप केदारनाथ रोड के लीजिए, मोती झील का रोड का नाम लीजिए, छोटी कल्याणी का देखिए, नाला ऊंचा है, रोड नीचा है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम हो जाती है।
नाला का पानी रोड से नाला में नहीं जाता, इसलिए नाला ऊंचा है। यहाँ का इंजीनियर है तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के नगर निगम के इंजीनियर से या पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से या आरईओ के इंजीनियर से कि तुम लोग बाबू पढ़ाई किए हो कि चोरी करके पास किए हो? इंजीनियर का डिग्री तुम कहाँ से लाए हो? रोड बनता है, नाला बनता है, किस आधार पर बनाते हो? नाला कहीं ऊंचा होता है तो पानी रोड का नाला में कैसे जाएगा? तो जनता को आवाज़ उठाना चाहिए कि रोड बने, नाला बने, उसको काम को रुकवा करके इंजीनियर को कहना चाहिए कि इंजीनियर साहब आप नाला को नीचा कीजिए, रोड का ऊंचा कीजिए। जाइए दरभंगा में देखिए, वहाँ का शहर का नाला का मैप दोनों बराबर है। वहाँ पानी कहाँ रुकती है? इतना बरसात होता है दरभंगा में पानी नहीं रुकती है, लेकिन जहाँ जहाँ नाला ऊंचा हो रहा है वहाँ हर जगह प्रॉब्लम है। ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम नहीं ख़त्म होगा। इसीलिए यहाँ जो भी काम हो रहा है सही काम नहीं हो रहा है। जनता को भी इसमें आवाज़ उठाना चाहिए। जनता देख रही है कि नाला बन रहा है, स्मार्ट सिटी के पर नाला बन रहा है, लेकिन कोई नाला सही नहीं है। 2 हथौड़ी मारेगा तो नाला का सीमेंट जाम, इसलिए कि बोरा जो भी सीमेंट का रहा है सब बालू और मट्टी का, सीमेंट आधा मट्टी है आधा राख है, तो क्या रोड बनेगा? जी, तो जैसे आपने बताया कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो गड़बड़ी है उसमें, और उसमें आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार भी है। अच्छा, एक बात और बताइए, और क्या क्या समस्या है यहाँ पर? क्या लग रहा है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा की बात कहें, शौचालय की बात कहें, या जो तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी नल जल की बात कहें, क्या इन सब चीज़ों से आप संतुष्ट है? आपको लगता है कि बेहतर होगा? नल की बात करते हैं, पूरा शहर के नल योजना में पैसा लोग खा गया। जो भी ठेकेदार हों या जो भी टेंडर निकला सरकार का, कोई काम सही से नहीं हुआ। बहुत ऐसा भी बस्ती है जहाँ पर नल का पानी नहीं गया। जो पानी गया नल का पानी घर में नहीं गया, अब रोड पे बह रहा है, देखने वाला नहीं है। पाइप टूट गया, उसको बनाने वाला नहीं है। कैसे काम होगा? पैसा हमारा, ये पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है। सरकार जो फंड दे रही है तो सरकार का बाप का पैसा है, पब्लिक का टैक्स का पैसा है, पब्लिक का जीएसटी का पैसा है, पब्लिक का मेहनत का पैसा है। वही पैसा से विकास का काम होता है। तो विकास सही नहीं होगा तो इसको कौन करेगा? जनता को भोगना है। तो जनता नहीं इसमें आवाज़ उठावेगा तो ज़िंदगी में कभी मुसीबत दूर नहीं होगा। जनता को सहयोग करना होगा। कोई भी मेयर हो तो जनता का, जो मेयर सही है उसको चुने जनता। तो जनता की वक्त पर मेयर साहब बैठा के कि हमको तिलक मैदान का काम करना है, तिलक मैदान के लोग को बैठावेंगे। मोती झील का काम करना है, बैरिया का काम करना है, ब्रह्मपुरा का काम करना है, अखाड़ा घाट का काम करना है। हर आदमी को हम बैठा के राय लेंगे कि भाई आप किस तरह काम करना चाहते हैं, किस तरह माने चाहिएगा अपना मोहल्ला का रोड बनाना, नाला बनाना, नल योजना का जो स्कीम है सरकार का, या स्कूल नहीं है तो स्कूल के बारे में क्या होना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, बच्चे को तालीम मिलना चाहिए, दवा मिलना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। और हर वार्ड में बाथरूम नहीं है, वहाँ बाथरूम बनाने का काम करेंगे। पेशाब खाना नहीं है, पेशाब खाना बनाने का काम करेंगे। जनता को क्या चाहिए? जनता का विकास यही न हुआ कि जनता को सुविधा चाहिए। जनता को सुविधा नहीं मिलेगा तो जनता को सुविधा नहीं मिलेगा तो फिर नगर निगम को टैक्स जनता क्यों देगी? सारा टैक्स को बंद कर देंगे, सारा टैक्स को ख़त्म कर देंगे। कहेंगे कि सरकार अब इसका बोझ उठावे, जनता बोझ नहीं उठावेगी। जी, तो देखिए दर्शकों को जैसी जानकारी मिल रही है ना, बेबाकी से ये अपनी बात रख रहे हैं अली रजा अंसारी जी, और ये बात आप दर्शकों को समझनी चाहिए। किस तरह से ये परेशान स्वयं महसूस कर रहे हैं और परेशानी का जो कारण है उसको भी ये समझ रहे हैं। और निदान भी इन्होंने बताया है कि जनता का सहयोग जिस तरह से मेयर को मिलेगा, जनता जब मेयर के साथ हो जाएगी तो सब लोग मिल बैठकर हर मोहल्ले के लिए अपनी मीटिंग कर करके और वहाँ से सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम करेंगे, जैसी इनकी योजना है। लेकिन मैं दर्शकों से ज़रूर कहना चाहूँगा, इस वीडियो को शेयर भी करते जाइए, क्योंकि इसको जब लोग समझेंगे तभी जाकर 20 तारीख को जो चुनाव होने वाला है तो बेहतर मेयर प्रत्याशी का चयन कर पाएंगे। ये मैं आपसे अपील करूंगा। अब एक बात और बताइए कि पहले तो चुनाव होता था मेयर का, तो उसमें वार्ड पार्षद लोग चुनते थे, बड़ा खेल चलता था। तो अब तो सीधा जनता चुनने वाली, तब जनता को इसका लाभ मिलेगा क्या? जनता सही उम्मीदवार को, जनता वोट देगी सही उम्मीदवार को तो जरूर जनता का काम होगा। जनता का काम, जनता चाहती है कि हमारा काम हो, विकास हो। तो विकास कैसे होगा? चोर को चुनिएगा, ठेकेदार को चुनिएगा तो क्या विकास होगा? सही आदमी को चुनिएगा
डीएम से बात करने के लिए, मुख्यमंत्री से बात करने के लिए, मंत्री से बात करने के लिए वैसा रॉयल्टी होना चाहिए मेयर का, वैसा बोल होना चाहिए मेयर का, वैसा शक्ति होना चाहिए मेयर का कि एक बार आवाज़ उठावे तो 5,000 10,000 जनता मेयर के पीछे रहे। आज जो शहर का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक प्रॉब्लम, इस पर कोई का नज़र नहीं है। ट्रैफिक को मैं सुधारने के लिए मैं एसपी, डीएम, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, मुख्यमंत्री से मैं कहूँगा कि मुजफ्फरपुर का जब तक वन वे नहीं होगा, जिस तरह पटना में वन वे हो गया उस तरह मुजफ्फरपुर में वन वे कर दे तो आज ट्रैफिक का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, परेशानी नहीं होगा। लोग आते हैं जाते हैं तो उससे ट्रैफिक जाम होता है, लोग ओवरटेक करते हैं, रास्ता है नहीं, ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल कार को घुसाते हैं, तो क्या होगा से बताइए। इसलिए ट्रैफिक को सुधारने के लिए मैं एसपी से मांग करता हूं, डीएम साहब से मांग करता हूं, खास करके मुजफ्फरपुर के कमिश्नर से मांग करता हूं कि जब तक वन वे नहीं होगा शहर, तब तक ट्रैफिक जाम जिंदगी में दूर होने वाला नहीं है। जी, तो देखिए ये है इनकी बातें और इन्होंने अपील भी की है सारी समस्याओं को लेकर। देखिए हर एक मुजफ्फरपुर की जनता, जो आप यहाँ से जुड़े हैं ना, आपको पता है समस्या कितनी है, लेकिन इस पर मौका बेहतर आया है। पहली बार जनता सीधे मेयर का चुनाव करेगी और इसमें अली रजा अंसारी है और बहुत सारे लोग हैं, 15 लोग यहाँ पर उम्मीदवार बनकर आए हैं। आप बेहतर का चयन करिए। आखिरी में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या छाप है वो भी बताते हुए क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों को बताइए। आज कल मुझे 30 तारीख को सिंबल मिला, तो 1 नंबर मेरा चुनाव चिन्ह 1 नंबर है कप प्लेट। ये कप प्लेट हर घर में चाय पीने के लिए कप प्लेट चाहिए, जनता को कप प्लेट चाहिए पीने। शहर में रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, चाय बेचने वाला हो, सब लोग कप प्लेट का यूज़ करता है। हमारी माँ बहन घर में जो भी हैं, हर घर में कप प्लेट है। कोई कैसा कहे कि हमारे घर में कप प्लेट नहीं है, कप प्लेट हमको मिला है। आप लोगों से अपील करते हैं कि नंबर 1 पर कप प्लेट को जिताइए, नंबर 1 को नंबर 1 बरकरार कीजिए 20 तारीख को। इसलिए मैं मुजफ्फरपुर की जनता को शुक्रगुजार हूँ, जनता मुझे चुने और नगर का विकास मैं करके दिखा दूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो ये रही इनकी बातें, इन्होंने अपील की है। ऐसे मैं कहना चाहूँगा आप तमाम दर्शकों से, आप तमाम दर्शक हमारे बुद्धिजीवी हैं, ये चुनाव है और इसमें जनता जो आप है ना, लोकतंत्र बहुत ही मजबूती के साथ आप ही के साथ खड़ा होता है, तो आप इसको बेहतर मानते हुए अपने वोट के अधिकार का बेहतर इस्तेमाल करिए। अगर इनकी बातों से आप सहमत हैं, आप इनके जो छाप जिन्होंने बताया है उन पर आप वोट कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी पहचान जो आपका जो व्यक्तिगत वोट का अधिकार है ना, आप सोचकर समझकर लेकिन बेहतर को दीजिए, मैं यही कहना चाहूँगा, तभी समाज में बेहतरी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात चौपाल में रखने के लिए। शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी खबर लेकर हम लोग आते रहते हैं। जो ये खबर है ना, ग्राउंड से है और सीधे सीधे समाज हित की खबर है। इस वीडियो को शेयर करिए। चौपाल समाचार से अगर नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी हमारे लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। साथ ही जो नंबर डिस्प्ले कर रहा है ना, इस नंबर को मोबाइल में सेव करिए। जब भी ज़रूरत लगे कि आपको भी अपनी बात रखनी है चौपाल समाचार में, आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।